बेसिकली हमें पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 है क्या? मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप एक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जबकि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बढ़िया चल रहा था। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? सिंगल ओनर। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? बहुत सारे ओनर्स। ठीक है, तो इसके लिए एक सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने। सर ये कौन आ रहा है दुखी आत्मा? ये दुखी आत्मा जो है ये है राज। सर राज वो जो नाम तो सुना ही होगा? नहीं नहीं, ये राज एक नाम है। सर ये बड़ा परेशान लग रहा है बेचारा। हाँ परेशान तो है। क्यों 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 परेशान है ये? क्योंकि इसको बिजनेस करना है। अच्छा तो ये बिजनेस करना चाहता है। हाँ ठीक है, फिर परेशान क्यों है? क्योंकि इसको पैसे की ज़रूरत है। सर वो तो सभी को ज़रूरत है। हाँ ये तो सिंपल सी बात है भैया, सभी को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये पैसे की कमी की वजह से परेशान है। ओहो, यानी इसको कैपिटल की कमी है। हाँ बिल्कुल सही समझे आप। ओके, नाउ ये घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, देख रहा है भाई क्या करूँ क्या करूँ यार, कुछ तो हो जाए, मतलब पैसा यार, कुछ तो हो जाए सिस्टम कि यार मेरे को पैसा कहीं से मिल जाए जिससे मैं बिजनेस कर लूँ। सर ये कौन आ रहा है दूसरा बंदा? बेटा ये राज का दोस्त है। अच्छा ये राज का दोस्त है। ये राज ये पूछ रहा है कि राज तुम परेशान क्यों हो? वो कह रहा है यार क्या बताऊँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ क्यों परेशान हो? क्योंकि मेरे को बिजनेस करना है। ठीक है, और मेरे पास पैसे की कमी है। अच्छा तो तुम इस वजह से परेशान हो। हम्म, चलो ठीक है। तो फिर अच्छा एक बात बताओ, तुम बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते? वो कह रहा है यार बात तो ठीक है, लेकिन मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, अदरवाइज मुझे इंटरेस्ट हर हालत में पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो जाए, तो उसकी अगर लॉस हुआ तो मैं इंटरेस्ट कहाँ से पे करूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक है यार, ये तो तू बात सही बोल रहा है। अच्छा इफ़ आई इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, अगर मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ तो कैसा रहेगा? वो कह रहा है वाई यू वॉन्ट इंटरेस्ट, क्या तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए? वो कह रहा है नहीं नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए यार, मैं तुझसे ब्याज लूँगा, पागल हो गया क्या? नहीं नहीं मैं तुझसे ब्याज नहीं लूँगा। अच्छा तो तुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन योर प्रॉफिट, मुझे तुम्हारे प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए। अच्छा तो तुम मेरे प्रॉफिट का हिस्सा चाह रहे हो, लेकिन अगर लॉस आया तो? अब ये बड़ा चालाक है, वो पूछ रहा है अगर लॉस आया फिर कैसे करोगे? वो कह रहा है बड़ा सीधा सा बंदा, वो कह रहा है आई विल पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। ओहो, अब ये कह रहा है थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में। वो कह रहा है लेट मी थिंक। ओके यार, या तो इंटरेस्ट या प्रॉफिट या लॉस। ओके डन। वो कह रहा है ओके डन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दोनों के दोनों हैंड शेक करें, इसका मतलब क्या? बोथ आर एग्रीड टू डू बिजनेस, यानी दोनों के दोनों लोग एक साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर हमने देखा एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, डेफिनेशन आ रही है, आप डेफिनेशन देखिएगा। डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब एक राज था और एक राज का दोस्त था, दोनों के दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी दो या दो से ज्यादा लोग, कम से कम दो लोग तो होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। अच्छा, हु एग्रीड, दोनों एग्रीड हुए थे ना। ठीक है, हु एग्रीड, दोनों के दोनों एग्रीड हुए, किस चीज के लिए एग्रीड हुए? टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कि प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में जो भी आएगा फ्यूचर में हम उसको आपस में बांट लेंगे। ठीक है, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो दोनों साथ मिलकर बिजनेस चलाए या दोनों में से एक कोई बिजनेस चलाए, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी को बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा सर समझ में आ गई बात। ठीक है, देखिए आपके सामने आ रहा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप देखिए फटाफट से। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो डेफिनेशन है वही करेक्टरिस्टिक्स है सर। जैसे जैसे टू और मोर पर्सन, ठीक है, एग्रीड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी।
अच्छा, तो मतलब जो डेफिनेशन है उसी को उठा करके इन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बना दिया। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ बिल्कुल, कि जो डेफिनेशन है उसी को उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बना दिया। देखिए पहली करेक्टरिस्टिक्स है टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एज पर कंपनीज एक्ट पार्ट 2013 उसने मैक्सिमम लिमिट दे रखी है 100। आगे डिस्कस करेंगे कि कंपनीज एक्ट ने क्यों लिमिट दे रखी है। ठीक है, एग्रीमेंट आ रहा है आपके सामने, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है आपके सामने, ठीक है, और आ रहा है म्यूचुअल एजेंसी। ओके, तो मतलब जो डेफिनेशन थी वही करेक्टरिस्टिक्स थी। हाँ, बार बार वही चीज़ है। ठीक है, फटाफट से देख रहे हैं हम लोग, एक एक को डिस्क्राइब, एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पढ़ने वाले हैं टू और मोर पर्सन। ठीक है, टू और मोर पर्सन में कंपनीज एक्ट ने कहा कि भैया देखो आप मैक्सिमम 100 पार्टनर्स रख सकते हो। ठीक है, ये लिमिट पार्टनरशिप एक्ट नहीं देता, ये लिमिट देता है कंपनीज एक्ट। ठीक है, सम पीपल आर नॉट अलाउड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अलाउड नहीं किया गया, किसमें, पार्टनर्स, जिनको आप पार्टनर्स नहीं बना सकते। ठीक है सर, ये कौन है बच्चा? ये बच्चा ही है जिसका नाम है माइनर। माइनर कौन होता है? माइनर वो होता है जिसकी एज 18 साल से कम होती है हमारे इंडियन एक्ट में। ठीक है, हमारे इंडियन लॉ में 18 साल से जिसकी एज कम होगी उसको बोलेंगे माइनर। तो माइनर सर क्यों अलाउड नहीं होते? माइनर इसलिए अलाउड नहीं होते क्योंकि माइनर की जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी, वो अपने बारे में अच्छा बुरा नहीं सोचते। अब आपने अगर उनको पार्टनर बना के उनका माइनॉरिटी का फ़ायदा उठाया, ठीक है, तो उस माइनॉरिटी के फ़ायदे को रिमूव करने के लिए माइनर को आप एडमिशन में नहीं ले सकते। ठीक है ना, नहीं क्लियर हुआ? देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि देखो माइनर अपने बारे में नहीं सोच सकता अच्छा या बुरा। ठीक है, तो इसलिए आप माइनर को बेनिफिशियरी पार्टनर तो बना सकते हो, मतलब प्रॉफिट में हिस्सेदार तो बना सकते हो, लॉस में हिस्सेदार नहीं बना सकते। अच्छा, ये दूसरा बंदा कौन है? ये दूसरा बंदा है डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, यानी कुछ लोग लॉ के साथ फ्रॉड कर देते हैं तो उनको लॉ स्पेशली डिस्क्वालीफाई कर देता है कि भैया तुम किसी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा, और ये तीसरा बंदा कौन आ रहा है? ये तीसरा बंदा पागल सा कौन आ रहा है? बेटा पागल ही है, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन होते हैं? वो लोग जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। यानी अगर आपने ऐसे बंदे को लेकर के पार्टनरशिप बनाई जो मेंटली डिस्टर्ब था तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, तो माइनर अलाउड नहीं हो सकते, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ और अनसाउंड माइंड। ओके, तो समझ में आ गई बात कि यार ये तीन लोग हम इन टू और मोर पर्सन्स में नहीं आ सकते। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। ओके, नाउ सर अब क्या आ रहा है? अब आ रहा है एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट ना दो तरीके का होता है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है ऑरल और एक होता है रिटन। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ। ओरल क्या होता है? जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑरली डिसाइडेड होती है। अच्छा, और रिटन क्या होता है? जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन रिटन में डिसाइड होती है, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सर ये डीड क्या है? डीड आगे पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, पूरा अच्छे से समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड है क्या। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा ऐसे ही समझ लो कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मौजूद है रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या आ रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट समझने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि भैया हम अपने को प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा ले लेंगे, अपने एग्रीड रेशो में जो भी डिसाइडेड होगा उसमें हम अपने प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा ले लेंगे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? म्यूचुअल एजेंसी। आगे आ रहा है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, फटाफट से देखते हैं हम लोग। आपके सामने आ रहा है म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा हाँ सर, ये वो चीज़ है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ, ये वही चीज़ आ गई, म्यूचुअल एजेंसी। देखिए म्यूचुअल एजेंसी देखते हैं फटाफट से होता क्या। ऑल पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। बात समझ में आई? ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर प्रिंसिपल भी हैं और सारे के सारे पार्टनर एजेंट भी हैं। नहीं हुआ क्लियर? अच्छा, इसे समझो। बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो सारे के सारे पार्टनर फर्म को चला रहे हों। बिजनेस कैरिड बाय ऑल, इसका मतलब क्या होगा? या तो बिजनेस जो चला रहे होंगे सारे के सारे पार्टनर साथ मिलकर चला रहे होंगे, या फिर एनी वन ऑफ देम, यानी उनमें से कोई एक,
उन सब में से कोई एक, उन सब में से कुछ लोग मिल करके बिजनेस को चला रहे होंगे। किसके लिए काम कर रहे होंगे? सबके लिए। बस समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया? एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक एक्टिंग कर रहा है किसके लिए? फॉर ऑल, अपने लिए भी और सबके लिए भी। तो इसका मतलब होता है बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि एक पार्टनर खुद के लिए तो प्रिंसिपल है और दूसरे के लिए एजेंट है। जब हम खुद के लिए काम करते हैं और खुद के लिए पैसा कमाते हैं तो हम प्रिंसिपल होते हैं, सारे डिसीजन हम लेते हैं, ठीक है। और अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होती है, हमें किसी को जवाबदेही देने की जरूरत नहीं होती है। और हम दूसरे के लिए क्या होते हैं? एजेंट, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है उसका दूसरा भी हिस्सेदार है, क्योंकि हम जो एक्शन ले रहे हैं उसका डायरेक्टली इफेक्ट दूसरे पे भी आ रहा है, तो हम एज अ एजेंट भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनर्स आर प्रिंसिपल फॉर सेल्फ एंड एजेंट्स फॉर अदर्स, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको म्यूचुअल एजेंसी क्लियर हो गया होगा। सर ये कौन है? ये वही है आपका राज, नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, तो ये अब कॉन्टेंट में आ गया। हाँ, बिजनेस चल पड़ा, बढ़िया। सर ये कौन है? ये राज का दोस्त, इसका नाम तो बताओ। क्या करोगे नाम जान के? सर बता दो फिर भी। बेटा इसका नाम है कालू। अच्छा, इसका नाम कालू है, लगता तो नहीं कहीं से। अब लगना नहीं लगना छोड़ो यार, मेरे को क्या है, ठीक है, नाम है तो नाम है, ठीक है। ये सर ये क्या सोच रहा है? ये सोच नहीं रहा, ये कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई एक बात बता, मेरे राइट्स क्या क्या है, मुझे मेरे राइट्स तो बता दे तू। कि भाई कल को मैं तेरे यहाँ पे आऊँ, ठीक है, फर्म में आऊँगा, जब मैं अपनी फर्म में आऊँगा, ठीक है, तो मेरे राइट्स क्या क्या होंगे। तो कह रहा है भाई देख एक बात, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जो भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो उसमें आकर के पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, तो एक राइट तो ये हो गया, और बता भाई और बता। वो कह रहा है राइट टू सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तू देख सकता है कि हमने जो प्रॉफिट या लॉस निकाला है, हमने जो एक्सपेंसेस दिखाए हैं वो सही दिखाए हैं या गलत दिखाए हैं, और चाहे तो तू उसकी एक कॉपी भी रख सकता है। अच्छा, हम बुक्स ऑफ अकाउंट भी देख सकता हूँ और फोटो कॉपी भी ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। राइट टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जितना भी आपका प्रॉफिट बैठेगा, जितना भी आपका लॉस बैठेगा, उसमें उसे आप ले सकते हैं, इस बात का आपके पास राइट। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और राइट नॉट टू अलाउड एडमिशन ऑफ वाटर। एडमिशन का मतलब क्या होता है? फर्म में किसी तीसरे की एंट्री आ गई, ठीक है, तो हर पार्टनर का राइट होता है कि वो किसी एडमिशन पर रोक लगा सकता है कि भाई तुम एडमिशन नहीं करा सकते। अच्छा, लेकिन एडमिशन को सही से समझेंगे बाद में, पूरा का पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, यू हैव आल्सो राइट टू कि फर्म से आप रिटायर हो सकते हैं एक प्रॉपर नोटिस दे करके। अच्छा, ये भी है। हाँ ठीक है, एक और आ रहा है आपके सामने। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।